अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मजलिस वहदत मुस्लिमीन से राब्ता किया गया। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की तश्कील के लिए MWM को साथ चलने और हुकूमत में शमूलियत की दावत दी है। ताहम मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से ताहल इस पेशकश पे कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। सियासी राब्तों के दौरान अहम मुशावरत भी जारी है। हुकूमत ने भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की पाबंदी में 24 जुलाई तक तोसी कर दी। हुकूमत ने भारतीय तैयारों की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की पाबंदी में एक बार फिर तोसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जारी कर दी नोटिस के मुताबिक भारतीय तैयारों पर पाबंदी 16 जून शाम 5:50 से 24 जुलाई सुबह 4:59 तक आयद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि अवामी कुर्बानी दें और अशराफिया मराहत हासिल करती रहें। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसमें शहबाज शरीफ ने ख्वातीन अरकान का खैर मकदम किया और जारी बजट इजलास में इनकी भरपूर शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान बजट, मुल्की मैशियत, खित्ते की सूरत हाल और अवामी फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। बजट में ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने और कौमी धारे में इनकी शमूलियत बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ख्वातीन को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए बाख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। जुमा के रोज अबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। मुल्क के अंदर पेट्रोल आम मामूलात के मुताबिक तरसील होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान अब हुकूमत पाकिस्तान से पाकिस्तानी अवाम क्या तौक़ात करती हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। 250 तो नहीं, 250 से कम ये जाए तो तब जाके काम और चलेगा। वैसे पहले 150 रुपया था, अगर उसी पे आ जाए तो हम सब लोग, पूरी आवाम इसमें बहुत खुश होगी। 150 तक भी आए, 200 तक भी आया तो गरीब आवाम जो है फिर उनके सहूलत बन जाएगी। मुझे तो नहीं लगता 350 वाली प्राइस पे आवाम खुश होगी। मैं तो अभी का कह रही हूँ ना कि लाइक एक हफ्ता 2 हफ्ते की बात करेंगे 350, उसके बाद तो फिर आराम से आएगी ना। हम शुरू से सुनते थे सब्सिडाइज कर, हर चीज सब्सिडाइज थी। ये मौका था जब पेट्रोल पे सब्सिडी लोगों को देनी चाहिए थी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी है, लगाई खबरें शामिल करें। कराची सराबगोट टाउन की UC नंबर 4 नूर खान परवत गोट आचार फैक्ट्री के करीब मरहूम सब इंस्पेक्टर हुजूर बख्श जाकरानी के इंतकाल पर फौजी जाकरानी समेत दीगर मरहूम के वर्सा के साथ ताज़ीयत का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की के नायब सदर दिलदार बर्फ, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम चांडियो, सिंध नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रमजान बलीदी, मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर सरवर तनियो, STP जिला वेस्ट के सदर रजब मगजी, AJP के रहनुमा मीर राजपुर, PS 97 के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हसन बरवफ्ता, जाफर बरफता, सुल्तान बलीदी, अलाही बख्श, न्याज बलीदी, DM हास खली समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और इलाके के मुआज़िन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मरहूम के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई, जबकि शुरका ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वह मरहूम को जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे और तमाम लाहिकीन को ये सदमा सब्र इस्तिकाम के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। कमीर शरीफ से मोहम्मद आबिद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ में सरकारी दरसगाह को निजी डेरे और आस्थाने में तब्दील कर दिया गया। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में पीर साहब की आमद पर लंगर खोरी का बाजार गर्म है, जहां सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक प्रिंसिपल की खास इजाजत से क्लासरूम्स के अंदर चारपाइयां बिछा दी गई। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कमीर शरीफ इस वक्त किसी सरकारी इदारे के बजाय निजी मेले का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल का पूरा ग्राउंड निजी कारों, रिक्शों, मोटरों साइकिलों और ट्रैक्टर ट्रालियों से कचाकच भरा हुआ है और सरकारी इमारत को पार्किंग लॉट बना दिया गया। हद तो यह है कि क्लासरूम्स के अंदर बाकायदा चारपाइयां बिछा दी गई। किसी पीर साहब की आमद पर स्कूल के अंदर मरीदों के लिए लंगरे आम जारी है, जहां क्लासों में हर तरफ देखें और बर्तन ही बर्तन बिखरे नजर आते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया तो उसने इत्तराफ किया कि ये सब कुछ स्कूल के प्रिंसिपल की बाकायदा इजाजत से हो रहा है। सरकारी इमलाक को निजी आस्थाना बनाने और इस तरह इस्तेमाल करने पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। कबीर शरीफ के अवामी हलकों ने सेक्रेटरी तालीम और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नसीराबाद में शदीद गर्मी से सताए हुए शहरियों ने शाम ढलते ही फैमिली पार्क का रुख कर लिया, जहां बच्चों और खानदानों की बड़ी तादाद तफरीह में मसरूफ है। मज़ीद जानते हैं हमारे A1 न्यूज के नुमाइंदे असद बलोच की इस रिपोर्ट में। जी असद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। नसीराबाद से मैं हूं असद बलोच। इस वक्त मैं मौजूद हूं नसीराबाद के फैमिली पार्क पे, जहां पर गर्मी के सताए हुए लोगों ने
फैमिली पार्क का रुख किया है। अच्छा, उसके अलावा आपने खाने पीने की चीजें घर से कुछ लाए थे या यहाँ से खरीदारी की? नहीं, यहाँ पर सहूलियात बहुत सी मौजूद है, इसलिए हमने घर से नहीं ना ही बाजार से लाई। यहाँ पे समोसे, आलू चिप्स, बर्गर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक सब चीज मौजूद है, हम यहाँ से ही लेते हैं, बाजार से नहीं लेते। आपने कौन कौन से झूलों पे यहाँ पे वगैरह जो चक्कर वगैरह लगाए हैं, नहीं लगाए हैं? हमने सब झूलों पे चक्कर लगाए, ड्रैगन पे, सिम्बा पे और ट्रेन पे। बहुत मजा आता है यहाँ पर घूमने में। यही एक ही पार्क है डेरा मुबारक जमाली में, इसलिए यहाँ पर हमें आके बहुत मजा लगता है। हम यहाँ पे अच्छा, उसके अलावा आपको सबसे ज्यादा कौन सा झूला पसंद है? हमें सबसे ज्यादा ड्रैगन अच्छा लगता है। अच्छा, ड्रैगन की नसीराबाद में ज्यादा डिमांड नहीं है? जिससे भी हम पूछ रहे हैं वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमें ड्रैगन पसंद है। वजह क्या है? क्योंकि वो तो आसमान को छूता है ना, इसलिए, और वो बहुत मजा आता है उसमें, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसलिए। आज हमारे साथ छोटे नन्हे से बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो लोग कितने बच्चे एक साथ आए हुए हैं और उनके साथ कितने फैन थे और उन्होंने अपने साथ क्या खाने पीने की चीजें वहां से लाए हैं घर से या यहाँ से खरीदारी की है खाने पीने की। तो पूछते हैं। जी बेटा, आपका नाम? कबीर दास। अच्छा, आपके साथ कितने दोस्त आए हुए हैं? 5 दोस्त हैं। अच्छा, आपने आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हेवन न्यूज नजाकत अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और अज़ादारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बकर पुलिस की जानिब से कैंची मोड़ तक कर ब्लास्टी एरिया बकर में एक जामे मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफीक अवान और डिप्टी कमिश्नर बकर एहसान अली जमाली ने एक्सरसाइज का जायजा लिया। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच सीटीडी और दीगर अहलकारों ने हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ हंगामी सूरत से निपटने की अमली मशक का मुजाहरा किया। इस मौके पर डीपीओ शहजाद रफीक अहवान का कहना था कि मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं, जबकि फोर्सेस की तैयारी और फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।